द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाज़ार में आज भी कमज़ोरी वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मतलब बाज़ार अपने फाइन फॉर्म में है, बाज़ार का अंडर करंट फर्म है। और रात को यूएस मार्केट में इंडियन जो आईटी शेयर्स हैं, इंडियन एडीआर जो थी आईटी की, वो काफ़ी तेज़ थे। मतलब और उसका परिणाम ये रहा है कि आज इंडिया के मार्केट में भी, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी, इंडिया के जो आईटी शेयर्स हैं, जो लीडिंग शेयर्स हैं, उन पर पहले तो मॉर्गन स्टैनली वगैरह इन्होंने मतलब कुछ प्रोडिक्शंस दिए हैं, ओवर वेट अंडर वेट जो उनके फिक्स फार्मूले हैं वो बताए हैं, डिस्टिंग्विश किया है एलटीआई माइंट्री को और आपके इन्फोसिस को, एचसीएल टेक्नो को, इनको होल्ड या बाई की दी है। टेक महिंद्रा को थोड़ा डाउनग्रेड किया है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है, वो सब करते रहते हैं। सारे अपग्रेडेड हैं, सब अपग्रेडेड हैं, सबको ऊपर जाना है। मतलब ये सब क्लरिकल कैलकुलेशंस है, कुछ नहीं इनमें। जो असली स्थिति है वो यही है। और आज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भारत के बाजार खुलते ही आईटी सेक्टर में 340 पॉइंट की तेजी है आज भी। मतलब और आज आईटी सेक्टर, आईटी निफ्टी इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई मारा है, 45,377 तक गया आज, यानी 500 पॉइंट ऊपर था करीब। और अभी वीडियो बनाने तक 45,174 पॉइंट ऊपर है। मतलब तो भी लाइफ टाइम हाई है। वो ठीक है, एक लाइफ टाइम हाई मारते ही हर सेक्टर में, हर शेयर में सेलिंग आती है। एफ&ओ वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, ये प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब ये एक जनरल ट्रेडिशन है बाजार की, एक नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिर जाएगा। मतलब तो आज एक तो हम बाजार पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे जो अगर आप 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना की जो बात करते हैं, वो उनमें चूक गए लोग। कईयों को, ज़्यादातर लोगों को ये अफसोस है कि यार हम नहीं खरीद पाए उस शेयर को, हमें पता नहीं था, पता नहीं पड़ा यार ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझे ये कह दिया था, उसने ये बातें हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा शेयर आपको बताऊंगा जिसमें अगर आपको कोई भी अफसोस रहेंगे जीवन के, उन सारे अफसोसों को अगर मिटाना है तो सारे भ्रम और संशय छोड़कर उस शेयर का वीडियो आप जरूर देख लें मेरा आज का। अगर आपको पैसा कमाना है, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए रिच मैन फ्रॉम द शेयर मार्केट, यू प्लीज़ हियर माई वीडियो वेरी केयरफुली, वेरी सिंसियरफुली, और पूरा वीडियो देखेंगे जब है। और अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका, नाम से कुछ नहीं पता पड़ेगा। नाम है, नाम भी थोड़ा ठीक ठाक नाम है, कोई इतना नहीं है, लेकिन अभी इतना प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध कब होगा? जब उस शेयर का रेट 5,000 पे हो जाएगा, 7,000 पे हो जाएगा, जब परसिस्टेंट और कोफोर्स बन जाएगा या इन्फोसिस बन जाएगा, जब प्रसिद्ध होगा वो नाम। अगर अर्ली स्टेज पर मार्केट का आदमी, ऑपरेटर्स हैं, एनालिस्ट है, अगर वो प्रसिद्ध कर दें तो फिर तो मज़ा ही क्या रहा। मतलब है, छोटा इन्वेस्टर बेनिफिट ले जाएगा ना उसके। तो खैर चलते हैं। अब बाजार का अंडर करंट की जहां बात करते हैं अपन, 7% स्टील प्रोडक्शन बढ़ा है इस नवंबर के महीने में। तो इससे ये लगता है कि जो कोर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल्टी है, कंस्ट्रक्शन है, और लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, मेटल है, ख़ास तौर से उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है। सीमेंट है, उनकी स्थिति सुधरी है थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है तो एक कंजम्पशन था, डिमांड थी, इसीलिए बढ़ा है। मतलब और जो आयरन ओर का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी $2 पर टन बढ़ गया, यानी $104 हो गया, अभी $102 से बढ़ करके। तो अच्छा, फिर कुछ स्टील कंपनियों को भी आज तेज़ कर दिया है, काफ़ी तेज़ किया है आज स्टील कंपनियों को, और एक बहुत बड़ी आशा जताई है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों, कहीं फंस मत जाना। मतलब बड़ी सावधानी बरतें स्टील कंपनियों में। ये बाजार बहुत दुरंगा है। मतलब इसमें ऑपरेटर एक बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं। यही एक मेटल सेक्टर है जिसमें कि फंसे हुए हैं। आप बताइए, एल्यूमिनियम के जो रेट थे 235 रुपये किलो हो गए, 215 रुपये से बढ़ के
पिछले 6 महीने के अंदर अंदर एल्यूमिनियम के शेयरों में क्या कोई तेजी आई क्या? नालको तेज हुआ लेकिन हिंडाल्को तेज नहीं हुआ। हिंडाल्को के शानदार रिजल्ट आए, हिस्टोरिकल रिजल्ट आए, उसके बावजूद वो तेज नहीं हुआ। तो इतनी कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है कि कोई JSW या टाटा स्टील ये दुगने हो जाए, 1.5 गुना हो जाए 2-4 महीने में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सावधानी बरतते हुए चलिए, मेरी राय तो यही है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, है नहीं? आप भी बुद्धिमान आदमी है और मेरा वीडियो सुनते भी, औरों का भी सुनते हो, देखते हो, समझते हो सारी बातों को। खैर, अब तो कुल मिलाकर के अच्छा, वारी एनर्जी का शेयर आज 163 रुपये की उछाल ले गया वीडियो बनाने तक। बाद में और ले जाए या गिर जाए मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से, लेकिन 3165 रुपये का वारी एनर्जी का भाव आज हो गया है। मतलब ये कुछ दिन से सुस्त पड़ा था, लोग सोच रहे थे कि ये चूना लगा गया और ये भुवनेश अग्रवाल ने भी गलत बता दिया है, ये तो बकवास करता है। तो वो बात आप देख लेना, आप चेक कर लीजिए। आप मेरी बात क्या थी, यू प्लीज वेरीफाई फ्रॉम द रेट्स। आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन द शेयर एंड नाउ टुडे इट हैज टेकन ए बिग ब्रेकआउट। सावधानी की कदम कदम पर आवश्यकता है, शेयर बाजार है। इसी तरह टाटा पावर को उठने नहीं दे रहे हैं कुछ, या रिटेल इन्वेस्टर से को निराश करके, थका करके उसका माल खींच रहे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन टाटा पावर इज बाउंड टू गो अप। द प्राइस ऑफ टाटा पावर इज बाउंड टू टच 900 रुपीज विद इन ए पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। टेक इट फॉर, मतलब मेरा नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन माई वर्डिक्ट। मैं टारगेट नहीं देता हूं जनरली, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, अब चलते हैं आज का शेयर कौन सा हुआ। आज का वो शेयर है, भारत में 3 कंपनी है इस समय जो मेनली प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट तैयार करती हैं, सर्विसेज नहीं देती हैं। वो इक्लेक्स सर्विसेज तो सर्विसेज भी देती है और प्रोडक्ट भी तैयार करती है सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये ओरियो प्रो सॉल्यूशन और न्यूजेन सॉफ्टवेयर ये केवल मात्र प्रोडक्ट बना के मार्केट में पैकेज भेजते हैं। और इनकी क्लाइंटल बहुत ज़बरदस्त क्लाइंटल है, मतलब छोटी मोटी क्लाइंटल नहीं है इनकी, मतलब जो दुनिया की जानी मानी क्लाइंटल है। ऐसा नहीं कोई किराने का दुकानदार या कोई कपड़े का दुकानदार इनके क्लाइंट हों, वो भी होंगे अपनी जगह, छोटे मोटे खरीदते होंगे, लेकिन दुनिया के जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ऑल दे आर क्लाइंट ऑफ ऑल दीज 3 कंपनीज। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा दोस्तों ओरियन प्रो सॉल्यूशन। स्पेलिंग क्या है ओरियन प्रो की? ORION PRO, ओरियन प्रो सॉल्यूशन, SOLUTION, ओरियन प्रो सॉल्यूशन, एक वर्ड है ये, ओरियन प्रो ORION PRO, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो कंपनी है, मैं आपसे बता रहा हूँ इसके प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, बनाती क्या है कंपनी, बस उसी से तो चलेगा सब। सर्विस कैश प्रोडक्ट्स प्लस ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस, ऑप्टिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट लेंडर शूट फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, इनसाइट कस्टमर फीडबैक सिस्टम, ओरियो प्रे डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये इस तरह के और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं। आप इसी से समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट कंपनी है, टूल बेचते हैं ये सॉफ्टवेयर का। और अब इनकी क्लाइंटेल कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। इनकी क्लाइंटेल है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और ADCB बैंक ऑफ मस्कट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बर्कले बैंक, मतलब बर्कले यूरोप का वर्ल्ड का 2nd नंबर का बैंक है दुनिया का। BDP, BIDV, CIMB, सिटी बैंक इसका क्लाइंट है। सिटी बैंक इज ऑल्सो ए वेरी वेरी बिग बैंक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब। अच्छा, कॉरपोरेशन बैंक, DCB,
एमिरेट्स, NBI। तो दुनिया के, भारत के भी और दुनिया के भी जो लीडिंग मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल दे आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। अब मैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये 31 अक्टूबर 1997 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। एज उसका नाम था वैल्यू एडेड इंफॉर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। Later on, it changed its name to Ved Technologies and thereafter on 30 अप्रैल 2000 को इसका नाम हो गया ऑरियो प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और इसका IPO आया था अक्टूबर 2025 में, नहीं 2005 में, सॉरी, अक्टूबर 2005 में इसका IPO आया और उसकी रेट जो क्या थी, मात्र 90 रुपये थी। 10 फेस वैल्यू का शेयर 90 रुपये में 25 अक्टूबर 2025 को लिस्ट हुआ था। ये मतलब 5 को, सॉरी मैं फिर बोल गया, 5 में, यानी आज करीब 19 साल हो चुके हैं इसको लिस्ट हुए। मतलब तो 19 साल में इसने कितना पैसा दिया, आप चौंक जाएंगे सुन करके, यू विल सरप्राइज। और आज के 4 साल पहले इस कंपनी का किसी को नाम भी पता नहीं था। और आज भी 98% इन्वेस्टर्स को मैं आई कैन से विद श्योरिटी कि उनको नाम पता नहीं आज भी इसका, कि व्हाट इज दिस कंपनी, क्या करती है, क्या कमाती है, क्या खाती है, क्या देती है, क्या लेती है, कुछ पता नहीं। बहुत से तो फर्जी कह देंगे इस कंपनी। तो दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। और मिस्टर प्रमोटर हैं इसके परेश चंदूलाल जवेरी। परेश चंदूलाल जवेरी, ही इज ए वेरी बिग टेक्नोक्रेट। और उनकी छोटी छोटी कई कंपनियां साउथ ईस्ट में हैं। ये जो हांगकांग है, सिंगापुर है, उनमें कई कंपनियां हैं उनकी जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज, कुछ इंडिपेंडेंट कंपनीज है, कुछ सब्सिडरी कंपनीज है। ये बहुत ही टेक्नोक्रेट इंसान है। मतलब मिस्टर जवेरी इज ए वेरी बिग टेक्नोक्रेट, खुद के पैरों से, हाथ पैरों से जो कुछ किया है। और अब आप ये कहेंगे इनकी बहुत कुछ इक्विटी, इसमें कंपनी में जो इक्विटी है वो मैं आपको बताता हूँ। उनकी बहुत सी इक्विटी आज भी प्लेज पड़ी है। अब आप ये कहोगे साहब ये ऐसे आदमी के शेयरों को खरीदने का क्या धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी जितनी प्लेज की थी उसको 70% इक्विटी को छुड़वा लिया है और छुड़वा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसकी होल्डिंग की पोजीशन बताता हूँ कि होल्डिंग पोजीशन ये है, प्रमोटर की होल्डिंग 26.88% है। चूँकि इनको जैसे जैसे भाव बढ़ता है ये अपनी प्लेज इक्विटी को छुड़वाने के लिए अपना माल बेचते हैं, अपनी होल्डिंग बेचते हैं, और कोई चारा नहीं है। और सोर्स क्या है भाई, डिविडेंड ले लो, डिविडेंड इतना होता नहीं है। सैलरी देते हैं, सैलरी इतनी नहीं होती है। तो इतनी भारी मात्रा में जो शेयर प्लेज के रखे उनको छुड़वाने का एक तरीका है मार्केट में अपने शेयर, अपनी होल्डिंग को बेच के फिर, और उसी का परिणाम है इनकी इक्विटी 26। अब केवल मात्र 7% इक्विटी जो है ना इनकी, वो प्लेज पड़ी है, जिसको मैं समझता हूँ 2-4-6 महीने में छुड़वा लेंगे। अच्छा, एफ की होल्डिंग 13.93% है, DIs की होल्डिंग 1.44% है, पब्लिक की 57.74% है। पब्लिक के पास काफ़ी है इस मतलब होल्डिंग। ये कोई माइनस पॉइंट मत मानिए, कंपनी लगातार ग्रोथ दे रही है। डिविडेंड 25% देती है और 14 मई 2024 को इन्होंने 1 बोनस दिया है। मतलब उसका ही परिणाम है कि इनकी जो इक्विटी है, दैट इक्विटी बैलेंस CAGR बैलेंस शीट 54 करोड़ की इक्विटी हो गई इनकी 27 करोड़ इक्विटी थी आज के 6 महीने पहले, बट नाउ इट इज 54 करोड़। अच्छा साहब, 24 ऑफिसेज हैं इनके 22 कंट्रीज में। इस कंपनी के 24 ऑफिसेज हैं 22 कंट्रीज में और 2000 एम्प्लॉयज हैं कंपनी में। तो कंपनी ऐसा नहीं छोटी मोटी है, कोई भाग जाएगी कोई जाएगी, उस आदमी की भी ज़िंदगी का सवाल है। और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास है। मतलब तो क्लाइंटेल आ गई, ऑफिसेज आ गए, एस्टेब्लिशमेंट आ गया। बैलेंस शीट की बात तो बता देंगे, थोड़ा सा बता भी दिए। बैलेंस शीट है ना। अब इस कंपनी के
अब फाइनेंशियल पे चर्चा कर लेते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे चर्चा करते हैं। ओरियो प्रो सॉल्यूशन नाम है, ओरियोन नाम है, AURION, ओरियोन प्रो, मार्केट कैप 9। और इसमें कोई भी और स्पेलिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम हो ना किसी भी कंपनी में आपको मेरी बताई हुई में, तो आप गूगल पे डाल के देख लें, सही नाम आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत गलत भी डाल देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देंगे, तो गूगल पे डालिए, टूटा फूटा जो भी आपकी समझ में आया वो नाम, करेक्ट नाम सामने आ जाएगा मतलब। अच्छा, मार्केट कैप 9480 करोड़। इट इज ए स्मॉल कैप कंपनी टिल डेट, बट इट इज गोइंग टू बिकम ए वेरी वेरी बिग कंपनी। प्राइस 1717 रुपये, हाई लो 890 रुपये से 1092 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 57.6, ज़्यादा नहीं है ये, इसकी ग्रोथ को इनको सबको देखते हैं। बुक वैल्यू 248 करोड़ रुपये, 248 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.15%, ROCE 22.3, ROE 19.7। फर्स्ट क्लास है मतलब, अबव एवरेज है। एवरेज पी रेशो, एवरेज ROCE ROE रहता है 14-15 के आसपास, 16 के आसपास, ये तो अबव एवरेज है। और बढ़ेगा ये, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ेंगी, क्योंकि ग्रोथ दे रही है कंपनी, कंसिस्टेंट ग्रोथ। 5 साल में क्या दिया, अब ये सुनिए आप मेरे से। 5 साल पहले कंपनी का भाव 33 रुपये था, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बोनस 33 रुपये आता है वो रेट। आज का रेट है 1717 रुपये। कितना टाइम हुआ, 52 टाइम हुआ ये शेयर। 52 टाइम एप्रिसिएशन विद इन 5 ईयर्स। कोई स्टॉक है क्या, कोई शेयर नहीं है मेरे ख्याल से, तो बहुत मुश्किल मिलेगा, वो 2-4 होंगे कोई। और फर्जी नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये 2 रुपये का शेयर 40 रुपये हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कंपनी वेल टू डू परफॉर्मेंस के साथ बढ़ रही है आगे। मतलब बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और बहुत अच्छा। तीन सालों में प्रमोटर इक्विटी 6.12 से डिक्रीज हुई। क्यों, मैंने बताया ना, बेच करके अपने शेयरों को छुड़वा रहे हैं, गिरवी शेयरों को। अच्छा, क्वार्टर 1 में नहीं, क्वार्टरली वर्किंग देखते हैं इसकी, बॉटम लाइन टॉप लाइन को, और अर्निंग देखते हैं, मार्जिन देखते हैं अपन इसके। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, 3 क्वार्टर्स को, जो ईयर वाइज और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों कंपेयर हो जाती है। सेल 211 करोड़ थी सितंबर 23 में, जून 24 में 262 करोड़ रुपए हुई, और सितंबर 24 में 278 करोड़ रुपए हुई सेल। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, जून 24 में 45 करोड़ रुपए हुआ, और सितंबर 24 में 46 करोड़ रुपए हुआ। मार्जिन 22% था, जो अभी 20% है। और उसका रीज़न है कि कंपनी जब बिजनेस एक्सपांड करने लगती है ना, तो कई जगह नए ऑफिसेज खोलने पड़ते हैं। कई जगह शुरू में कस्टमर को थोड़ा सा लीवरेज देना पड़ता है, कुछ कम रेट पर माल देना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इंडिया में तो कम है कंपनियां, लेकिन फॉरेन में तो बहुत है। मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सैप जैसी कंपनी से लोहा लेना पड़ता है। सैप इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, जिसके विशाल सिक्का, जिसके CEO थे, जिनको इन्फोसिस में भी लगाया था, MD बनाया था, और उनको फिर नारायण मूर्ति साहब को जचा नहीं, मतलब, तो फिर उनको रिमूव कर दिया था उनसे। अच्छा, इस कारण से कंपटीशन में, और 20% मार्जिन बहुत होता है भाई, और कोई ब्याज का बोझ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं। कंपनी का आगे बताएंगे आपको, बैलेंस शीट के बारे में और कैश फ्लो के बारे में बताएंगे। अर्निंग पर शेयर 7.27 थी, 7.87 है, और अभी 8.16 है। तो आप एक बात बताइए कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1.5 गुना हो गया, करीब करीब 34 करोड़ से 46 करोड़ हो गया, यानी कि 34-46। अभी देखते हैं, 46/34, 35.29% की ग्रोथ आई है इन ए सिंगल ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ की ग्रोथ आई, ये 2.5% ग्रोथ है। उसका कारण था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 था ना, इट वाज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दी IT इंडस्ट्री। और ये बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते हैं,
तो थोड़ा सेल कम थी, अब सब सुधर रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अप नाउ। अच्छा, P&L की पोजीशन देख लेते हैं, 3 साल को कंपेयर करते हैं, जिसमें 5 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 5 साल का कंपेरिजन आ जाएगा उसमें। FY 19, FY 23 और TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स ऑफ सितंबर तक की वर्किंग शामिल होगी इसमें, सितंबर 24 तक की, सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सेल कितनी है? FY 19 में 522 करोड़ की थी, 23 में 659 करोड़ रुपए हुई, और 23 के बाद में TTM में बढ़ के 1018 करोड़ रुपए हुई। तो कितना परसेंट ग्रोथ आया सेल में एक साल में? 1018 बटा 659 54.47% की ग्रोथ सेल में आई है एक साल में, करीब 15 मंथ्स मान लीजिए। ये TTM है ना, इसलिए 15 मंथ्स है मान लीजिए। अच्छा, अब मार्जिन की पोजीशन देखते हैं, 23% मार्जिन था FY 19 में, फिर FY 23 में 22% हुआ, और अभी TTM में 21% है, बट दी प्रॉफिट एंड सेल बोथ आर गोइंग अप। तो ऑफिसेज खोलने पड़े हैं, जगह जगह एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ा है, आदमी लगाने पड़े हैं, उनकी सैलरी का एकदम बढ़िया, उनका जो ताना बाना कंपनी ने तैयार किया है उसके रिजल्ट तो अब आने हैं। मतलब 22 ऑफिसेज, और भी ये देखिए मैं आपसे बताऊँ कितने ऑफिसेज हैं, 22 ऑफिसेज हैं। चौबीस ऑफिसेज हैं 22 कंट्रीज में। तो मैन पावर तो लगानी पड़ रही है ना, जो जो बिजनेस बढ़ रहा है तो उसका खर्चा बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा रुक के आती है, तो इमेंस स्कोप है कंपनी में। अच्छा जी, अब चलते हैं, इसी पे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर ही। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ का था FY 19 में, वो FY 23 में 143 करोड़ रुपये हुआ, मोर देन 4 साल के अंदर मोर देन डबल, और उस पर भी 167 करोड़ रुपये गए TTM में। अब मिलाते हैं, 167 बटा 143, ईयर ऑन ईयर 16.78% की ग्रोथ आई है इस मरे हुए मार्केट में, व्हेन द IT इंडस्ट्री वाज स्लीपिंग, वाज डल। EPS की बात करते हैं, 12 रुपये 4 पैसे EPS थी FY 19 में, FY 23 में 27 रुपये 43 पैसे है, और TTM में 31 रुपये। ये जो EPS है वन बोनस को एडजस्टमेंट करने के बाद में है ये EPS 31 रुपये, वरना तो 62 रुपये EPS होती है आज। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप इस हिसाब से कितना क्या है। अच्छा, CAGR की पोजीशन देखते हैं, 10, 5, 3 and 1, 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की सेल, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस का में ग्रोथ क्या आई। तो सेल की पोजीशन देखते हैं, सबसे पहले 10 साल में 30%, 5 साल में 123%, और 3 साल में 130%, और 1 ईयर में 73%। बेस भी बढ़ रहा है तो उस पर थोड़ा सा मॉडरेट होगी, थोड़ी मॉडरेट होगी, ऐसा नहीं ज़्यादा। अगर ये 35-30% पे चलती रहती तो वारे न्यारे हैं, मैं आपसे बताऊँ, 2-3 साल भी, 2 साल भी चल गई तो आपके वारे न्यारे हैं। प्रॉफिट में ग्रोथ 10 साल में 9%, 5 साल में 17%, 3 साल में 52%, और 1 साल में 43% CAGR इन प्रॉफिट। स्टॉक प्राइस में CAGR क्या रहा? 10 साल में 30%, 5 साल में 123%, 3 साल में 130%, और 1 साल में 73% CAGR रहा उसका प्रॉफिट स्टॉक प्राइस में। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 54 करोड़ रुपए, रिजर्व 1313 करोड़ रुपए। कंपनी का प्रमोटर चाहे कर्जे से दबा हुआ है, लेकिन कंपनी रिच है, 1313 करोड़ रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा है कंपनी में, जो शेयर होल्डर्स का है। बोरोविंग 32 करोड़ रुपया। नारायण मूर्ति भी एक दिन ऐसे ही थे, सामान्य व्यक्ति थे, बेचारे हैंड टू माउथ थे, बट ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग टुडे ही इज स्टैंडिंग एट दिस प्लेस। भारत के सिरमौर उद्योगपतियों में से एक है, एंटरप्रेन्योर में से एक है। अगर पहले 10 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट बनेगी, चाहे पैसा उनके मुकाबले कम रह गया होगा, बिकॉज ये इन्होंने अभी रिटायर्ड भी हैं तो, और लेकिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है, मतलब वो।
तो उसी प्रकार से ये जो जवेरी साहब हैं ये भी ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के मेरी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपका भला चाह रहा हूँ। आप देख लो, समझो, करो। मैं कब कहता हूँ खरीदो, माँ मत खरीदना मेरे कहने से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके कुछ करें जो भी करें। बोरोविंग 32 करोड़ है, कर्ज मुक्त है कंपनी। अदर लाइबिलिटी 364 करोड़ है। ये लाइबिलिटी को फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, मतलब इट इज वेरिएबल। अच्छा, फिक्स असेट 603 करोड़ की है, अदर असेट्स 1159 करोड़ रुपए की है, और CWIP 1 करोड़ की है, और इन्वेस्टमेंट 0 है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 120 दिन है, वो थोड़े से ज़्यादा है, चूँकि इनका क्या है कि अभी ये बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपांडिंग मतलब स्प्री पर है। तो कहीं माल भेजा, अब बिकेगा, डीलर के पास जाएगा, बिकेगा, पैसा आएगा उसका, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं। उसके बावजूद भी कंपनी के 20% मार्जिन है भाई। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस कंपनी इज ए गोल्डन एग इन माई आईज। मेरे पास नहीं है शेयर, हो सकता है मैं खरीद लूँ, बट टिल डेट आई एम नॉट होल्डिंग दिस शेयर। तो ये इतनी बात है, और 26 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। सॉरी, मतलब आपका टाइम ज़्यादा लिया मैंने, तो आज यहीं तक रहने देते हैं चर्चा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।